तो दोस्तों, यदि आप भी प्रयागराज महाकुंभ के बाद अयोध्या श्री रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप प्रयागराज दर्शन कैसे करेंगे और प्रयागराज महाकुंभ को विजिट करने के बाद अयोध्या कैसे पहुंचेंगे, अयोध्या में रहने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अयोध्या में दर्शन के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और अंत में बात करेंगे महाकुंभ व अयोध्या में खर्च होने वाले संपूर्ण बजट की। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपको प्रयागराज महाकुंभ कैसे आना है। तो दोस्तों, प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, झूसी, बमरोली, फाफामऊ और सुबेदारगंज। यह सभी रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से कनेक्टेड है, तो आप अपने शहर से इनमें से किसी भी स्टेशन तक आ जाइए। प्रयागराज आने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ई रिक्शा व टेम्पो मिल जाएंगे, जिसमें 20 से 30 रुपए देकर आप संगम के पास तक आ जाइए, जहां से 3 किलोमीटर पैदल चलकर आप संगम तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नॉर्मल दिनों में ही रिक्शा व टेम्पो ले सकते हैं। अमृत स्नान के दिन यह सुविधा बंद रहेगी। आप किले के पास पहुंचकर संगम घाट पर स्नान कर सकते हैं। यदि आप त्रिवेणी में जाकर स्नान करना चाहते हैं तो आप नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम में भी स्नान कर सकते हैं। नाव के रेट सरकार ने फिक्स कर रखे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्नान के बाद दर्शन की। तो आप किले के अंदर प्रसिद्ध अक्षयवट है, उसके दर्शन कीजिए और साथ में किले के अंदर ही प्रसिद्ध पातालपुरी मंदिर भी बना हुआ है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें तो पास में ही प्रयागराज का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बना हुआ है, आप वहां भी दर्शन जरूर करें। इस मंदिर में हनुमान जी विश्राम की अवस्था में विराजित है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपको सभी मंदिरों में लाइन में लगकर ही दर्शन करना होगा। अब यहाँ से दर्शन के बाद आप चले जाइए पास में ही बने आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से दर्शन के बाद आप लोग मेला क्षेत्र में बने नाग वासुकी मंदिर में भी दर्शन जरूर करें। यह मंदिर भगवान नाग वासुकी को समर्पित है। दोस्तों, अब आगे बात करें तो आप एक दिन में इतना ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, और यदि आप अमृत स्नान के दिन आते हैं तो आप केवल स्नान ही कर पाएंगे, क्योंकि अमृत स्नान पर 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। तो यह सब दर्शन के बाद आप एक रात्रि महाकुंभ में विश्राम कीजिए। दोस्तों, विश्राम के लिए बहुत सारे रेन बसेरे व पांडाल बनाए गए हैं। साथ ही यदि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास होटल भी मिल जाएंगे, परंतु होटल का रेट बहुत अधिक होता है। तो आप रेन बसेरे व पांडालों में कम खर्च में रुक सकते हैं। आप अपने साथ दरी व कंबल जरूर लाएं। तो दोस्तों, बात करें रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह की, तो अगली सुबह आप जल्दी उठकर मेला क्षेत्र में ही बने आलोपी माता मंदिर में दर्शन के लिए चले जाइए। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहे तो वेणु माधव मंदिर को भी अपनी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह मंदिर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, यह प्रयागराज के प्रमुख मंदिर है। अब इन मंदिरों में दर्शन के बाद आगे हम महाकुंभ से अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको बड़े आराम से अयोध्या के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से अयोध्या के लिए कई सारी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा यदि आप प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप प्रयाग जंक्शन भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको अयोध्या के लिए ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल डेज में ही महाकुंभ से अयोध्या जाएं। इसके अतिरिक्त यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज से अयोध्या के लिए बस भी आसानी से मिल जाएगी। तो आप बस या ट्रेन से अयोध्या पहुँच जाइए। दोस्तों, यदि आप शाम के समय अयोध्या पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले रात्रि विश्राम के लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन के बाहर बने होटलों को बुक कर सकते हैं। रूम का किराया 1000 से 1500 रुपए तक होने वाला है। दोस्तों, रात्रि विश्राम के बाद बात करें अगली सुबह की, तो अगली सुबह आपको पहुंच जाना है लता मंगेशकर चौराहा, क्योंकि लता मंगेशकर चौराहे के पास ही राम की पौड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों, आप राम की पौड़ी पर पहुंचकर मां पतित पावनी सरयू नदी में स्नान कर लीजिए। दोस्तों, स्नान के बाद आप ई रिक्शा के माध्यम से पहुंच जाइए मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित
हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना आवश्यक है। दोस्तों हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद आप पहुंच जाइए श्री राम मंदिर, जो हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाकुंभ के चलते इस समय राम मंदिर में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, तो आपको लाइन में लगकर ही दर्शन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर सभी सुविधाओं से लैस है। इसमें आपको निशुल्क लाकर व जूता चप्पल रखने की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सभी सामान लाकर में जमा करवाना होगा। आप मोबाइल, घड़ी व अन्य कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो आप श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए बड़ी ही प्रेम से श्री राम प्रभु के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं राम मंदिर में दर्शन के बाद अन्य जगह दर्शन की। तो आप पहुंच जाइए पास में ही बने दशरथ महल। यह महल महाराज दशरथ का निवास स्थान था, तो आप यहाँ दर्शन जरूर करें। और दोस्तों आगे दशरथ महल से दर्शन करके आप पहुंच जाइए पास में बने कनक भवन महल में। मान्यता है कि यह महल माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया था, तो इस महल में आप माता सीता का दर्शन जरूर करें। दोस्तों अब आगे बात करें तो यह सब दर्शन करने के बाद शाम के समय आप वापस श्री राम की पौड़ी पर आ जाइए, जहां आप लेजर शो देख सकते हैं। लेजर शो को देखने के बाद आप वापस होटल चले जाइए। दोस्तों होटल में रात्रि विश्राम के बाद आप अगली सुबह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, जहां से आप अपने शहर के लिए ट्रेन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वापसी का रिजर्वेशन प्रयागराज से करवाया है तो आप यहां से वापस प्रयागराज भी जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ और साथ में अयोध्या दर्शन में खर्च होने वाले संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों 5 से 6 हजार रुपए के बीच में आप यह यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। और यदि यह संपूर्ण यात्रा आप ग्रुप में करना चाहते हैं तो इस यात्रा का खर्च 3 से 4 हजार रुपए मात्र होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रयागराज महाकुंभ व अयोध्या धाम की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। यदि यह हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपना आशीष दिखाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा यह वीडियो अन्य लोगों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी प्रयागराज महाकुंभ तथा अयोध्या धाम दर्शन करने में आसानी हो सके। और हाँ, कमेंट में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। हर हर गंगे नमामि गंगे।